जो है मैंने आपको ब्यूरो नौकरशाही के अर्थ परिभाषा के बारे में बताया, उनके कौन से विभाग हैं। मोटे तौर पर जो है ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो है यही कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी का अर्थ होता है नौकरशाही। नौकरशाही अर्थात अधिकारी तंत्र भी कह सकते हैं, जैसे मैंने ये सारी बात बताई कि अधिकारी तंत्र है या अधिकारी तंत्र है, या उसको हम लोक सेवक के रूप में या प्रशासक के रूप में भी मान सकते हैं। अब ये देखा जाता है कि नौकरशाही के ऐसे कौन से लक्षण है, कौन सी विशेषता है, लक्षण को या विशेषता को या सिद्धांत को या उनके गुण को। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि नौकरशाही का अर्थ परिभाषा को बताते हुए उनके प्रमुख लक्षणों के बारे में बताइए। तो उनके प्रमुख लक्षण कौन कौन से है? पहला लक्षण है कार्यों का विभिन्नीकरण, अर्थात कार्यों को जो है अधिकारियों को जो है अलग अलग रूप में दायित्व दिया जाता है और वो दायित्व पूरी ईमानदारी के साथ पूरी कर्तव्यनिष्ठ के आधार अनुशासन के रूप में सरकार की जो भी जिस प्रकार की गाइडलाइन होती है उसी आधार पर जो है वो काम करने की कोशिश करते हैं और उनको इस प्रकार का अधिकार दिया जाता है, उनको इस प्रकार की अथॉरिटी दी जाती है, लीगल राइट दिया जाता है। कानूनी रूप में जो है वह उस कार्य को करने के बाद उसके पास क्या है, पावर है। ठीक है, तो उसी आधार पर जो है कार्यों का विभाजन होता है। कार्य का विभाजन तभी होगा जब जो भी नौकरशाही होगा, जो भी लोक सेवक होगा, जो भी कार्मिक काम कर रहा है वह कार्मिक अपना आप में क्या है, उसके पास इस प्रकार की क्वालिफिकेशन होती है, एबिलिटी होती है और कहीं ना कहीं उसके पास इस प्रकार का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। उसी आधार पर जो है क्या करता है, उस डिपार्टमेंट में उस अधिकारी को अलग अलग रूप में उसको कार्य दिया जाता है कि आपका काम ये है, आपका दायित्व इस तरह का है, आपको इसमें ये काम करना है। तो उसी आधार पर जो है उनके कार्यों के अंदर उनका अपॉइंटमेंट होता है। ये किसमें होता है, नौकरशाही के अंदर। फिर दूसरी जो उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है, पद के लिए योग्यता। अगर आप कोई लोक सेवक है, कार्मिक प्रशासक है, तो उसके लिए जिस पद पर वो बैठा हुआ उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई डॉक्टर है और उसके पास बीए की डिग्री है, तो क्या वो डॉक्टर बन सकता है? नहीं। क्या कोई जो जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो क्या वो डॉक्टर बन सकता है? या डॉक्टर कोई इंजीनियर बन सकता है या किसी अदर डिपार्टमेंट या फील्ड में जा सकता है? नहीं जा सकता। इसके लिए उनको जिस अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है उसी आधार पर उसकी पद के रूप में उसकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है। तो उसके लिए क्या होता है, नौकरशाही के लिए, लोक सेवक के लिए पहली बात क्या होती है, उनके पास योग्यता होनी चाहिए, उनके पास क्या होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसकी अपॉइंटमेंट होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण लक्षण है, कानून व नियम में अटूट विश्वास। यानी ये इस ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, नौकरशाही में क्या होता है कि उनका जो है कानून के प्रति, नियमों के प्रति, सरकार की जो भी जो नियम फॉलो होता है उसमें उस पर बहुत विश्वास होता है। ऐसा नहीं कि भाई उनके खुद पर विश्वास कर लिया और वो काम करना स्टार्ट, नहीं। यानी जब तक जो है जो भी आदेश जारी नहीं होगा, जो भी नोटिफिकेशन नहीं होगा सरकार का, तब तक वो कोई भी काम आगे नहीं। यानी व्यक्तिगत उसके खुद के निजी तौर पे काम नहीं होता है, यानी एक पब्लिक फैक्टर के रूप में काम होता है, सरकार की गाइडलाइन के रूप में काम होता है और उसी आधार पर उनमें उनका विश्वास होता है, उसी के आधार पर उसकी अथॉरिटी होती है। फिर तीसरा जो नेक्स्ट जो उसका लक्षण है, प्रत्येक पद के लिए निर्धारित कानूनी श्रद्धा। यानी हर पद के लिए इस प्रकार की उनको निर्धारित किया गया है कि आपको जो है यही अधिकार है। ऐसा नहीं कि अपने खुद के अधिकार चले जाएंगे, खुद के पावर हो जाएंगे। यानी आपको ये बताया कि आप जो लीगल है उसी आधार पर आपको काम करना चाहिए। यानी अधिक मात्रा में किसी को अगर मान लो अगर आप जो है उस अधिकार को फॉलो करते हो या मन मर्जी से काम करने की कोशिश करते हो या किसी को दबाने की कोशिश करते हो, तो ये इस प्रकार का फॉलो जो है आपको जो है सरकार राइट नहीं देता है। तो इसके लिए क्या होता है कि भाई आपको इस प्रकार की कानूनी अथॉरिटी उसी आधार पर दी जाती है और उसी फील्ड में आपको काम करना पड़ता है। ये सारी बातें किसमें होती है, नौकरशाही में होती है। नेक्स्ट उसकी विशेषता आती है कि सत्ता के आधार पर राज्य और शासन का कानून, यानी जैसी अथॉरिटी होगी उसी आधार पर जो है वह राज्य में काम करेगा और शासन और कानून की पालना करेगा। यानी ऐसा आपके पास कोई अधिकार नहीं और आप जब उसको हक जताने की कोशिश कर रहे हो, आप जो है अपने पावर का उसका प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हो, किसी को जो है मन मर्जी से अपने जो है नियमों को झाड़ने की कोशिश करते हो, तो ये इस प्रकार का जो है जो प्रशासनिक जो शैली है वो व्यवस्था जो है नौकरशाही में होती है। नौकरशाही में तो क्या होता है कि आपको जो है जिस प्रकार की अथॉरिटी दी है, आपको गाइडलाइन दी है, आपको जिस प्रकार का अधिकार दिया है, जिस प्रकार का आपका पद है, उसी हिसाब से आपको अपने कार्य को निर्धारित करना पड़ेगा। उसी आधार पर आपको कानून की पालना करनी पड़ेगी, उसी आधार पर आपको जो है कहीं ना कहीं अनुशासन बनना पड़ेगा, नियमों के प्रति कटिबद्ध होना पड़ेगा। अर्थात जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर जो है एक टीम वर्क के रूप में काम करना पड़ेगा।
पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जो उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी के साथ आप मन मर्जी काम में तो नहीं, यानी उच्च अधिकारी तभी बात करेगा, तभी उस काम को करेगा जब तक आगे से कोई सरकार के पास इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, या उसको जो है कोई अधिकार नहीं होता है, या पावर जब तक नहीं आता तब तक जो है निम्न अधिकारी को जो है एक कमांड ऑफ यूनिटी के रूप में काम नहीं कर सकता। आदेश की पालना तभी होगी जब उसके पास इस प्रकार का कोई पावर होगा। नेक्स्ट जो है एक और विशेषता आती है कि भाई आजीविका या अर्जित करने वाला समूह, यानी ब्यूरोक्रेसी में जो आज जो इस प्रकार की एक सबसे बड़ी जो कमजोरी है, उन पर कई प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। कई ऐसे लोग अफसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, कई ईमानदार भी होते हैं, लेकिन कोई बेईमानी भी होते हैं, और वो बेईमान की जगह अगर मान लो रिश्वतखोरी है या जो है कालाबाजारी है या वाइट मनी को इकट्ठा करने में जो है इस प्रकार के दाग लग जाते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि कई बार ये देखा जाता है कि ये किसी विभाग के अंदर या दफ्तर अफसर के रूप में जो है अपनी मन मर्जी से जो पैसा ऐंठ लेते हैं, कई दुनिया भर के जो है हजारों लाखों या करोड़ों जो है गवर्न कर लेते हैं, कई योजनाओं को जो है वो जिस पैसा आता है उस पैसा को हड़प ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई प्रकार से उन पर उंगली उठ जाती है कि भाई ये ऐसा पद है जो पैसे ऐंठने वाला पद माना जाता है, अर्थात ये रिश्वतखोरी के रूप में, बेईमानी के रूप में या वाइट मनी के रूप में या जो है कालाबाजारी के रूप में या गबन के रूप में जो है इन पर कई प्रकार के आरोप लग जाते हैं। ये किसमें आ जाता है? नौकरशाही के रूप में। फिर है पद सोपान क्रम का संगठन या अनुशासन, यानी इसमें जो है नौकरशाही में जो अधिकारी की जो श्रेणी आती है पद सोपान के रूप में, जैसे मैंने पहले बताया था कि इस प्रकार का पद सोपान होता है कि पहले जो होता है जैसे मान लो डीजी होता है, उसके बाद आईजी होता है, उसके बाद डीआईजी होता है, फिर उसके बाद एसपी होता है, फिर उसके बाद डीएसपी होता है, डीवाईएसपी होता है, फिर उसके बाद जैसे सीआई होता है, फिर एएसआई होता है, ये श्रेणियां जो है इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो पद सोपान के रूप में इनको पावर दिया जाता है और पूर्णतया अनुशासन के रूप में, पूर्णतया जो है अपने ड्यूटी के रूप में काम करने का फॉलो होता है, यानी कमांड ऑफ यूनिटी एक टीम वर्क के रूप में उच्चतर से निम्नतर रूप के रूप में आदेश की पालना होती है। फिर उसके बाद जो है इसकी सबसे बड़ी मैंने पहले बताया कि लाल फीता है, यानी कहीं ना कहीं वैसे जो अधिकारी होगा उसको जो है विशेष प्रकार का अधिकार दिया जाता है, विशेष प्रकार का दर्जा दिया गया है, कहीं भी हर तरह से उनको फैसिलिटी दी जाती है, विशेष प्रकार का पावर होता है उनके पास, अथॉरिटी होती है, और जैसे उनको लाल बत्ती भी मिलती है उनकी गाड़ी पे, तो ये हर एक को नहीं मिलती है। यानी जो अधिकारी होगा, जो लोक सेवक होगा, उनको जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार का ट्रीटमेंट मिल जाता है, अर्थात एक लाल फीताशाही के रूप में उनको अथॉरिटी उनके पास होती है। किसके पास? नौकरशाही के पास। फिर है प्रशासनिक कार्यों में गोपनीयता, यानी जो भी काम काज होगा प्रशासन या संगठन के रूप में, लोक सेवक के रूप पब्लिक फैक्ट्री के रूप में जो काम होता है वो पूर्णतः गोपनीयता होती है। ऐसा नहीं कि उसको जो है ओपन रख दिया, खुला रख दिया, हर बात को जो है हर अपनी योजना को किसी दूसरे को बता दिया, ये इस प्रकार की जो व्यवस्था नौकरशाही में नहीं होती है, पूर्णतः गुप्त होती है, गोपनीय होती है। फिर है आज्ञा की एकता का सत्ता, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि नौकरशाही की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आज्ञा की पालना, अर्थात कमांड ऑफ यूनिटी, आदेश की पालना होती है, यानी उस आदेश को पालना करनी ही पड़ेगी। जैसे डीजी जो है मुख्य जो निदेशक जो है आदेश देता है तो उसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आप जो है एसपी जो है डीजी को आदेश दे रहे हैं, नहीं, यानी कहने की कुछ हमेशा आदेश जो है उच्चतर से निम्नतर के रूप में आदेश होता है। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी विशेषताएं जो नौकरशाही में देखी जाती है। अब ये बात ये होती है कि भाई नौकरशाही कितने प्रकार है। वैसे मैक्स वेबर अलग अलग बताता है, मैक्स वेबर 3 प्रकार की नौकरशाही के बारे में वर्णन करता है, परंपरागत है, करिश्माई है या कानूनी रूप में मानता है। तो उसी प्रकार एम मार्क्स जो है वो 4 प्रकार के जो है नौकरशाही को विभाजित करता है। तो वो है पहली नौकरशाही है अभिभावक नौकरशाही, यानी एक गार्जियन के रूप में, या जो है जैसे ये व्यवस्था जो पहले पर्शिया और चाइना में जो है देखी जाती थी, इस प्रकार की नौकरशाही जो बहुत ही सबसे पुरानी है, ट्रेडिशनल के रूप में जो है इस प्रकार की व्यवस्था थी। जैसे हमारे भारत में मनसबदारी की व्यवस्था थी, या उससे पहले भी बहुत सारे इस प्रकार की जो है व्यवस्था जो हम देखी जाती है। फिर उसके बाद जातीय आधारित नौकरशाही, ये जो व्यवस्था जो थी वो है भारत के अंदर या एशियाई राष्ट्रों में जो इस प्रकार की जातीय नौकरशाही देखी जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर जातीय के जैसे हम देखते हैं ब्राह्मण के रूप में है, या
जाट लॉबी के रूप में है, या जो है राजपूत या कास्ट, इस प्रकार की जो जातीय जो संगठन है जो उसको जो है विशेष प्रकार के अथॉरिटी के रूप में या इस प्रकार के रूप में उन जातियों का क्या हो जाता है, अपॉइंटमेंट हो जाता है। जैसे हमारे भारतीय सेना में भी इस प्रकार का जो है जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है या राजू बटालियन है। उसी प्रकार नेक्स्ट जो नौकरशाही है एफएम मार्क्स के अनुसार संरक्षक या लूट प्रणाली नौकरशाही। ये लूट प्रणाली नौकरशाही जो है कहाँ पर, अमेरिका के अंतर्गत है, जो सबसे ज्यादा जो है घातक मानी जाती है। और इस प्रकार की नौकरशाही को रोकने के लिए जो है लोक प्रशासन का जो है विशेष फोकस किया गया। जैसे लोक प्रशासन की उत्पत्ति कहाँ हुई, अमेरिका से हुई, तो शुरुआत भी कहाँ से हुई, अमेरिका से हुई। तो वहाँ सबसे ज्यादा इस प्रकार की व्यवस्था हुई, कालाबाजारी या इस प्रकार की व्यवस्था को रोकने के लिए जो है अमेरिका ने जो है प्रशासन पर विशेष नियंत्रण करने के लिए जो है या उसको ज्यादा फोकस करने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की विषय को उन्होंने प्रभावित किया। उसी प्रकार योग्यता या कानूनी नौकरशाही, ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नौकरशाही या जो भी अधिकारी है उसकी नियुक्ति तभी होगी जो अपने पास एबिलिटी के रूप में, यानी हमारे यहाँ पर सिस्टम क्या है, जैसे आरपीएससी के रूप में या यूपीएससी के रूप में, स्टेट या केंद्र सरकार के रूप में जो है इस प्रकार की कार्यों की एक भर्ती निकलती है। और वही भर्ती जो है, भर्ती का मतलब जो है योग्यता के आधार पर बहुत सारे लोग हैं, उसमें जो है मापदंड उसी का होगा जो उस योग्यता के रूप में खड़ा होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उनकी भर्ती होती है, उनकी नियुक्ति होती है। तो ये उसका मापदंड है, मापदंड क्वालिफिकेशन के रूप में योग्यता के आधार पर, ठीक है। जो योग्य व्यक्ति होगा वो उस पोस्ट पर वो उसकी नियुक्ति हो जाती है। उसके लिए पहले उनको एग्जाम देना पड़ता है, स्केलिंग होती है, और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, और फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनका इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, और फिर उसके बाद उसको क्या करता है, ट्रेनिंग के लिए बुला लेता है, ठीक है। उसके बाद उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो ये इस प्रकार की सारी जो है बातें जो है किससे जुड़ी हुई है, नौकरशाही के बारे में। तो नौकरशाही के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है कि नौकरशाही का परिभाषा बताते हुए उनकी प्रमुख लक्षणों के बारे में बताइए, क्या है एफएम मार्क्स के अनुसार नौकरशाही कितने भागों में बांटता है। ये कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आता है या 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इस बात का आप थोड़ा इसे ध्यान दें। थैंक यू।